आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। ये जो आपको पेपर नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन में, ये पेपर प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आपके ज़िले में भी इसी तरह क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हो सकता है क्या, मैंने कल एक वीडियो डाला था कल परसों, उस वीडियो को देखकर एक स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मेरे स्कूल में हूबहू यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सोचिए कि उसके स्कूल में जब पूछे जा रहे हैं तो फिर आपके स्कूल में भी क्यों नहीं पूछे जाएंगे। अगर हूबहू नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इसी तरह 100% आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं प्री बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर और भी सब्जेक्ट का लाइए। देखिए मेरे पास जो PDF है सब्जेक्ट वाइज आते हैं, यानी अगर एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले तो कोई नहीं करेगा। तो जैसे जैसे PDF अवेलेबल हो जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कथन आपका मैटरनिक ने कहा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। एक है आपका कृषक वर्ग, दूसरा आपका कुलीन वर्ग, तीसरा आपका मध्यम वर्ग, चौथा आपका मजदूर वर्ग। मैं आपको बता दूं टोटल 3 वर्ग थे आपके फ्रांस के अंदर में। पहला था आपका पादरी वर्ग, ठीक है। दूसरा जो था वो था आपका कुलीन वर्ग, और जो तीसरा जो वर्ग था उसको बोला जाता था जनता। यानी जितने भी इसमें किसान है, गरीब है, वो सारे इसमें आते थे। जो अमीर है वो कुलीन वर्ग में आते थे, जो बड़े बड़े राजा घराना के लोग रहते थे। और पादरी वर्ग आपको पता है जो पादरी लोग थे वो भी बड़े लोग थे। तो बताइए कौन आंदोलन करेंगे, फ्रांस की क्रांति आखिर कौन करेंगे। क्या बड़े लोग करेंगे, पादरी लोग करेंगे? नहीं करेंगे। कुलीन वर्ग जो राजघराने के लोग थे वो करेंगे? नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जनता। और जनता कौन थे? जो किसान थे और मजदूर थे, ठीक है। यही दोनों आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फेयर है आपका ये ऑप्शन का, तो आप लोग मारिएगा मजदूर वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंडो चाइना में कौन से 3 देश शामिल है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। ये तीनों देश इंडो चाइना में शामिल है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो ये आंदोलन आपका 1926 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई है। ये आपको बताना है। यानी चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, वो था आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर लिख देते हैं 4 फरवरी। देखिए 4 फरवरी चौरा चौरी कांड नहीं हुआ था। चौरा चौरी कांड कहने का मतलब जो वहाँ पर सैनिकों को जलाया गया था, अंग्रेज जो सिपाही थे उन्हें जला दिए थे, उसी को चौरा चौरी कांड बोला जाता है। लेकिन 4 फरवरी को चौरा चौरी एक जगह है जहाँ पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये नहीं था कि चौरा चौरी में कांड हुआ था। कांड के बारे में बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा 5 फरवरी, और अगर बोलेगा कि असहयोग आंदोलन चौरा चौरी जगह है वहां पर कब हुआ था, वो 4 फरवरी में। लेकिन चौरा चौरी कांड 5 फरवरी को हुआ था, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, छठा नंबर, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये आपका 1919 में पारित हुआ था। 7वां नंबर, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो ये आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। 8 नंबर आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था। जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। यहाँ पर योहान लिखा हुआ है, कहीं पर जोहान लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, जा को कहीं पर या भी पढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था। तो वो आपका था गुमास्ता, ठीक है। किसको? गुमास्ता को। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर, लौ एस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो वो है आपका अनवीकरणीय संसाधन। लौ एस्क की बात की गई है, ठीक है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो था यानी बाघ परियोजना जो था उसका शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन या पेयजल या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए जब भी बहुउद्देशीय परियोजना बनती है यानी नदियों को रोककर बांध बनाना, उससे क्या होता है, बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद फिर पर्यटन, यानी बहुत सारे लोग वहां पर देखने के लिए आते हैं, डैम वगैरह में, है ना। जैसे झारखंड में पतरातू डैम है तो वह एक पर्यटन है, वहां पर लोग बाहर से जाते हैं देखने के लिए। पेयजल के रूप में भी किया जा सकता है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन
क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। कौन सा है, कोयला है या फिर बॉक्साइड है या फिर पेट्रोलियम है। तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, नवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका हम एक बार यूज करते हैं तो फिर दोबारा वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, वो नवीकरणीय योग्य है। बाकी आप इसे कोयला तो समाप्त हो सकता है क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, बॉक्साइड भी सीमित मात्रा में है, पेट्रोलियम भी सीमित मात्रा में, लेकिन सौर ऊर्जा यानी सूरज से प्राप्त जो ऊर्जा हो रही है वो कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, इसीलिए ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन में क्या था कि पेड़ों से चिपक कर एक आंदोलन लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, वनों की कटाई रोकने से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, वो है आपका असम। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है आपका अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो कौन से खनिज को काला सोना कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शन में, लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, लेड। देखिए ऑप्शन में आंसर आपका है ही नहीं, काला सोना आपको पेट्रोलियम पदार्थ को बोला जाता है, याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है। आप कोयला नहीं मार दीजिएगा, कोयला गलत हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। याद रखिएगा ये आपका 1853 यानी 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है। क्या प्रति व्यक्ति आय है या फिर शिक्षा का स्तर है या फिर स्वास्थ्य स्तर या उपयुक्त में से सभी। यूएनडीपी मतलब अगर शॉर्ट में समझा जाए तो किसी भी देश के विकास, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उस देश में किस तरीके से डेवलप किया जाए वो आंकड़ा कैसे मापा जा सकता है। तो यहाँ पर इन सभी को आधार बनाते हुए मापा जा सकता है, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है आपका केरल का। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिक की संख्या के आधार पर। देखिए आपका ये ऑप्शन तीसरा होगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी उनके जो मालिक होंगे, कौन मालिक है, क्या प्राइवेटेशन वाले हैं या फिर निजी वाले हैं, उसी आधार पर ये क्षेत्र में बांटा जाता है कि कौन सार्वजनिक है कौन निजी क्षेत्र के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां से लोग बेरोजगार होते हैं, नियोजित है किंतु कम वेतन मिलता है, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ये आपका, नियोजन है लेकिन उत्पादक शून्य है। ठीक है, इसको छुपी हुई बेरोजगारी इसीलिए बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में करेंसी नोट निम्न में से कौन जारी करता है। भारत का जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। सीधा इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं के गवर्नर का आपका यहाँ पर नोटों में सिग्नेचर रहता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 1995 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है। दो देश के बीच में हो रहा है, जैसे भारत और चीन के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, और देश के अंदर में राज्य और राज्य के बीच में अगर व्यापार हो जाएगा तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्पाद पर एमआरपी का क्या अर्थ होता है। आप लोग कोई भी आप लोग अगर सामान खरीदते हो तो वहां पर लिखा रहता है एमआरपी, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी दुकानदार को उससे ज्यादा प्राइस में सामान बेचने का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसीलिए लिखा रहता है एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो याद रखिएगा ये 1986 ईस्वी में, यानी 24 दिसंबर, ठीक है 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन पर आधारित है। तो ये आपका 73वां संशोधन पर आधारित है।
आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विभिन्नता निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं, यानी समाज के बीच में जो विभिन्नता होती है, मतभेद होती है या बंटवारा होता है वो कहाँ पाया जाता है, केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीब देशों में, छोटे देशों में या फिर सभी देशों में। तो इसका उत्तर होगा सभी देशों में पाए जाते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड था, इसको जो शब्द है इसको संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, आपका 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, मेघा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो थे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस कारण से बोलिविया में विद्रोह हुआ था, इसका कारण था लोकतंत्र की बहाली के लिए, क्योंकि वहां पर जात विवाद का बहुत ज़्यादा लफड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा इसका आंसर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते आगे 38 नंबर, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए, राजतंत्र वाला होना चाहिए, तानाशाही वाला या लोकतंत्र वाला, या इनमें से कोई नहीं। सीधा आंसर है आपका डेमोक्रेसी वाले सरकार होनी चाहिए, यानी लोकतंत्र वाले होने चाहिए। यानी वो सरकार जनता के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी सरकार जो जनता बनाए, तो उसी को लोकतंत्र सरकार कहते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। लोकतंत्र अगर कोई देश है तो उसके लिए क्या चुनौती है, मतलब उसको क्या करना होगा, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, या इनमें से सभी। उनको भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, अशिक्षा है उसको खत्म करना होगा, सांप्रदायिकता जो का जात विवाद का लफड़ा है उसको खत्म करना होगा। यानी देखा जाए तो इनमें से सभी का चुनौती लोकतंत्र को है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की अनुसूची भाषा का दर्ज किया गया है, तो टोटल 22 भाषा को दर्ज किया गया है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम में आए गए क्वेश्चन है। ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, मैं आपके लिए प्रिंटेड करके नहीं ला रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा भेजा गया है। यहाँ पर देखिए ये छाया नजर आ रहा होगा, ये भेजा गया है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, वहाँ पर जब एग्जाम हो रहे हैं प्री बोर्ड, उसके बाद फिर व्हाट्सएप के द्वारा मुझे भेज दे रहे हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ आने वाले टाइम में भी इसी तरह आपको वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।